हेलो स्टूडेंट। राजे, मैंने आप लोगों को अकाउंटेंसी की बुक के लिए बोला था। हमें अकाउंटेंसी की डीके गोयल की एपीसी की बुक लेनी है। हम पिछले 2 साल पुराना एडिशन परचेज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा पुराना नहीं। जो भी तुम एडिशन परचेज़ करो उनमें जीएसटी होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आज हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। हमने पिछली 2 वीडियोस के अंदर, लास्ट 2 वीडियोस के अंदर मीनिंग और अकाउंटिंग की कुछ बेसिक टर्म को डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे नीड फॉर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की क्यों ज़रूरत है। सिंपली एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, हर साल के एंडिंग में बिजनेसमैन वांट टू नो हाउ मच दे हैव गेन एंड हाउ लॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर। एक बिजनेसमैन ने कितना तो कमा लिया, गेन कर लिया, और कितना उसे लॉस हो गया, कितनी उसने कैपिटल को बिजनेस में इन्वेस्ट किया है और कितना उसने बाहर आउटसाइडर को पे करना है, कितना उसने आउटसाइडर से रिसीव करना है, कितने उसने एक्सपेंसेस किए हैं और कितनी उसे इनकम हुई है। ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिकली तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत है, नीड है। नेक्स्ट वन, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग हम पहले कर ही चुके हैं। मैंने इसका मीनिंग आप लोगों को अकाउंटेंसी पार्ट 1 के अंदर क्लियर किया था। आज हम देखेंगे फीचर्स और एट्रीब्यूट्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। हमारा फर्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग हमारी आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट का मतलब है अकाउंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम अकाउंट की हर ट्रांसैक्शन यानी बिजनेस की ट्रांसैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासीफाई भी कर रहे हैं और समराइज भी कर रहे हैं। इन सब का मीनिंग हमने फर्स्ट वीडियो में क्लियर किया था। ईच बिजनेस की हर ट्रांसैक्शन को सिस्टमेटिकली तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हैं नेट प्रॉफिट या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताने के लिए। इसे हम आर्ट बोलेंगे। साइंस का मतलब है ये एक बॉडी ऑफ नॉलेज है। बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब हमारा जो अकाउंटिंग है वो मेनली डिपेंड है स्पेसिफाइड प्रिंसिपल पे। स्पेसिफाइड प्रिंसिपल का मतलब स्पेशल प्रिंसिपल पे, रूल्स पे, जो एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज यानी एक पर्सन ने सेट किए हैं। इसे हम साइंस बोलेंगे। आर्ट मीन्स सिस्टमेटिकली तरीके से रिकॉर्ड करना। साइंस का मतलब सिस्टमेटिकली तरीके से रिकॉर्ड करने के रूल्स क्या हैं। सेकेंड वन, रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। हम बिजनेस के अंदर सिर्फ वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो फाइनेंशियल करेक्टर की हैं। फाइनेंशियल करेक्टर की करेंगे, नॉन फाइनेंशियल को नहीं करेंगे। सपोज मैनेजर और वर्कर के बीच में झगड़ा हो रहा है, क्रूल मैनेजर और एम्प्लॉयज़ कह सकते हो, या 2 मैनेजर्स के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है। अगर वो डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। डिस्प्यूट क्रिएट होने से बिजनेस को कितना लॉस हुआ उसको मनी की टर्म में बताना, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट वन, रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी। बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन को हम मनी में रिकॉर्ड करेंगे, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम ऐसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे जिसको हम मनी में मेज़र नहीं कर सकते। हम ओनली वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिसको हम मनी में मेज़र कर सकते हैं। एग्जाम्पल, सपोज करो बिजनेस ने परचेज की 200 चेयर्स, 200 चेयर, 10 टेबल, क्लियर है, 50,000 रुपीज़ कैश, लैंड 2,000 मीटर, 5 ट्रक, देखो 5 मशीन, 10 टन रॉ मटेरियल। इसका कोई मतलब नहीं राजे। ये क्या है? ये क्वांटिटी है, ये मनी की फॉर्म नहीं है। इन्हीं मटेरियल्स को मनी की फॉर्म में बताओ। इसका मतलब हमारे पास कैश है ₹50,000 का, लैंड जो है वो 2 करोड़ की है, ट्रक हमारे पास 50 लाख के हैं, मशीन 20 लाख की है। यानी ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को हम मनी की फॉर्म में बता रहे हैं। हमारे पास गुड्स 5 लाख रुपीज़ के हैं, चेयर्स 50,000 रुपीज़ की हैं एंड टेबल 25,000 यानी
₹25,000 के हैं। नेक्स्ट वन, स्मॉल बिजनेस। अगर बिजनेस स्मॉल है तो डायरेक्टली उसको सारी ट्रांजैक्शन को सीधा ही जर्नल में रिकॉर्ड कर दो, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर बिजनेस स्मॉल है तो हम सीधे ही ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री कर देंगे, यानी हम कैश बुक में कैश की ट्रांजैक्शन, परचेज बुक में परचेज की ट्रांजैक्शन, सेल बुक में सेल की ट्रांजैक्शन, एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन, क्लासीफाइंग। हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्लासीफाइंग का मीनिंग किया था। क्लासीफाइंग का मीनिंग है एक ऐसी प्रोसेस जो सेम नेचर की ट्रांजैक्शन को सेम प्लेस पे पुट कर रही है। सपोज हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज की ट्रांजैक्शन परचेज अकाउंट में होगी। क्लासीफाई का मतलब अकाउंट्स प्रिपेयर करना। अगर हम सेल कर रहे हैं तो सेल की ट्रांजैक्शन सेल अकाउंट में होगी। अगर हम गुप्ता लिमिटेड से परचेज कर रहे हैं तो गुप्ता लिमिटेड का अकाउंट अलग क्रिएट करेंगे। समराइजिंग का मतलब है सिंपली बिजनेस में रिजल्ट क्रिएट करना, रिजल्ट बताना। रिजल्ट का मतलब हमें बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, बिजनेस फाइनेंशियली कैसा है, ये बताना। प्रॉफिट एंड लॉस बताने के लिए हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हम बैलेंस शीट को यूज़ करेंगे। राजे, जब भी हमें बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस को बताना है तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है। अगर बिजनेस की फाइनेंशियल यानी बिजनेस फाइनेंशियली कितना स्टैंड करता है, बिजनेस के पास एसेट्स कितनी है, एसेट्स के बारे में मैंने तुम्हें बताया था। बिजनेस के पास एसेट्स कितनी हैं, बिजनेस ने आउटसाइडर को पे कितना करना है, यानी फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, ये है समराइजिंग। ये हमारा अकाउंटिंग साइकिल है। अकाउंटिंग साइकिल का मतलब हमारा बिजनेस में अकाउंट्स किस तरीके से वर्क करता है। फर्स्ट वन, ट्रांजैक्शन का मतलब सिंपली सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स के अंदर। ट्रांजैक्शन के बाद हम जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री के बाद हम अलग अलग अकाउंट, जिसे हम लेजर बोलते हैं, लेजर, डी नहीं, लैडर नहीं है, ये लेजर है। जर्नल के बाद लेजर, अलग अलग अकाउंट बनाना। अकाउंट्स के बाद ट्राई बैलेंस का मतलब टैली करना। लास्ट वन, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना। इन सब के बीच में हम डिफरेंट बुक्स तैयार करते हैं जो ये दी हुई हैं। ये हमारा अकाउंटिंग साइकिल है।